श्याम साथियों कैसे आप लोग, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आपको बता दें कि एक ऐसा अचूक टोटका है और आप एक बहुत बड़ी अपनी लाइफ में गलती कर रहे हैं अपने घर पर। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो दही होता है, दही को वो लोग क्या करते हैं, अधिकांशतः दही को लेते हैं, वो शाम के टाइम चावल के साथ खाते हैं, जिससे मां लक्ष्मी का अपमान होता है। बात समझ रहे हैं? जो दही होता है उससे क्या होता है, शाम को खाने से, चावल के साथ खाने से मां लक्ष्मी का बहुत बड़ा अपमान होता है, और जिसके वजह से आपके घर में दरिद्रता, आपके घर में बीमारी, आपके घर से जो मां लक्ष्मी है वो कभी वास नहीं करती है। बात समझ रहे हैं? साथ ही बताया गया है कि चावल का जो दूसरा टोटका रोज खाने वालों के लिए, यदि आप प्रतिदिन चावल को सम्मिलित करके खाते हैं किसी भोजन के रूप में, तो चावल हमेशा थाली के दाईं ओर रखें। चावल कहां रखना है आपको? थाली में अगर खा रहे हो तो दाईं ओर रखा करें चावल को, कभी बाएं तरफ मत रखना। जो चावल है, जब भी आप चावल खा रहे हैं तो अपनी थाली में हमेशा कहां रखा? दाईं ओर रखना है, बाएं तरफ नहीं रखना, क्योंकि वो अपशगुन माना जाता है। साथ ही बताया गया कि कभी भी सूर्यास्त के बाद ना खाएं। बात समझिएगा। और आजकल हमारे यहाँ क्या होता है, उन्होंने कहा कि क्या बना रही बहुरा ने, उन्होंने कहा हम चावल बना रहे हैं अम्मा, उन्होंने कहा ठीक है बना लो। ठीक है, अब बात समझने मेरी बात। हम लोग खुद से किस तरीके से हम लोग बीमारियों को लाते हैं अपने घर पे, और ये जो टोटका ना वो ऑटोमेटिकली असर करता है। क्या करना है, इसके बाद जैसे आप लोग दाईं ओर रखें, तथा इससे कभी भी सूर्यास्त के बाद न खाएं। सूर्यास्त के बाद न खाएं, सूर्यास्त हो जाए तब न खाएं। लेकिन ऐसा करने से अच्छे धन और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप लोग उसके बाद, यानी जैसे सूर्यास्त हो गया, आपको तुरंत नहीं खाना है, मध्य रात्रि के बीच खा सकते हैं। जैसे अब शाम हो रहा, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सायंकाल। और यानी सायंकाल का जो हमारा समय होता है वो कितना होता है, 5:51 से लेके कभी कभी जो हमारे अभिजीत मुहूर्त होता है, आपने देखा होगा, कभी चौघड़ियां लग जाती हैं जब बच्चे का जन्म होता है। तो इसी तरीके से एक हमारा अभिजीत मुहूर्त भी होता है, वो हमारा होता है दिन में 11:51 से लेकर 12:07, 12:03 तक। लेकिन जो सायंकाल का जो समय होता है, बिल्कुल शाम को न खाएं आप लोग, कितना कम से कम जब सूर्यास्त होने वाला हो। आपने नाम सुना होगा, एक होता है प्रदोष व्रत, एक होता है भौम व्रत, और एक होता है शनि प्रदोष। होता कि नहीं होता है? 3 प्रकार के व्रत रखते हैं लोग। कौन सा? एक सोम प्रदोष, एक भौम प्रदोष, और एक कौन सा होता है आपका, शनि प्रदोष। जो हमारा सोम प्रदोष होता है वो सोमवार के दिन होता है, जो भौम प्रदोष होता है वो हमारा मंगलवार के दिन होता है, और जो हमारा लास्ट का जो शनि प्रदोष वो शनिवार के दिन होता है। और बताया गया कि इसमें जो हमारी पूजा होती है, जैसे सोमवार वाला दिन है, ठीक है, तो ये प्रदोष व्रत किसी भी दिन पड़ सकता है, किसी भी समय पड़ सकता है आप लोगों का। इसका साल में 24 होते हैं, ठीक है। और हर आपने कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष के, आजकल आपको पता है कि हर चीज अलग अलग सबको डिवाइड है, ठीक है। अगर आप इस समय कोई ऐसी दरिद्रता जैसे कोई हरकत कर रहे हैं तो ये आपके लिए हानि और बहुत बड़ी विपत्ति का हो सकते हैं। यानी आप अपने जो हाथ पैर जैसे काफी सारी प्रॉब्लम हो रही है वो अपने आप बुलाते हैं। साथ ही बताया गया है कि धन और स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको एक चीज करना, थाली में कभी बाएं तरफ नहीं रखना, दाएं तरफ रख के ही खाना है, ठीक है। सूर्यास्त हो, जब सायंकाल हो, वो आपको पता है पूजा पाठ का समय होता है, इसके बाद आप खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि लोग अगर रात्रि में भोजन में चावल या दही को सम्मिलित करके खाते हैं, आप चावल अकेले खा सकते हैं, लेकिन दही में कभी नहीं खाना, भूल के भी नहीं खाना शाम को। इससे आपके घर से लक्ष्मी, यानी घर में कोई बीमार होना, कभी कभी उल्टे सीधे मतलब ऐसी चीज़ होती हैं जो अनहोनी हो जाती हैं। आपने देखो कि कभी कभी किसी को खूनी की उल्टी होने लगती हैं, कहीं कुछ हो रहा, कभी मतलब एकदम खूनी चीज़ें होती हैं, बेकार चीज़ होती है सब चीज़ें। बात समझ रहे हो? तो अपने हाथों से ऐसे कर्म नहीं करना है। और ये जो आपको बता दें कि समुद्र शास्त्र से लेकर के आया हुआ जो कंटेंट था मैंने आपको बताया है, साथ ही सम्मिलित करते हैं आप लोग जो चावल दही को, इसको नहीं करना है। और वे अनजाने में ही सही, लेकिन माता लक्ष्मी का अपमान कर देते हैं। अगर आप माता लक्ष्मी को अपने घर में हमेशा के लिए स्थान देना चाहते हैं, तो अगर आपके पास में कहीं केले का पेड़ हो, केला या फिर तुलसी, क्योंकि जो केला का पेड़ है वहां पर हमारे विष्णु भगवान, और जो तुलसी माता है वहां पर हमारी लक्ष्मी माता का विराजमान होता है। इसलिए जिस घर में तुलसी होती है वहां पर हमेशा एक दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि वहां पर हमेशा लक्ष्मी का आगमन होता है। इंसान के पास कुछ भी हो अथवा ना हो, लेकिन वो कभी भूखा नहीं रह सकता है। एक चीज मानना पड़ेगी, जिस घर में तुलसी होती है उस घर में कोई भी व्यक्ति कभी भूखा नहीं रह सकता है, क्योंकि वहां पर खुद मां लक्ष्मी को प्रस्थान करना पड़ता है। और साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर हम पुनः मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।